हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। इसको लेकर वनभूलपुरा इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे की वनभूलपुरा से लगी हुई 30 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण का ये मामला है। रेलवे का दावा है कि उसकी जमीन पर करीब 5000 अतिक्रमणकारियों ने कब्जा किया हुआ है, जिसके बाद आज इस मामले को लेकर अहम फैसला सुनाया जा सकता है। तो आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट इस मामले से जुड़ा हुआ, वनभूलपुरा के आसपास के अवैध कब्जे से जुड़ा हुआ। रेलवे की जमीन पर जो अवैध कब्जा है उस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुना सकता है। हाई कोर्ट ने हालांकि इसको लेकर पहले फैसला दिया है और उसमें अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं वो लोग जिनके परिवार यहां पर बसे हैं। तो हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लोग गए और अब आज सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला इस मामले को लेकर सुना सकता है। तो करीब 5000 परिवार ऐसे हैं 30 हेक्टेयर भूमि पर जिन्होंने घर बनाए हुए हैं और कहा जा रहा है कि ये रेलवे की जमीन है जिस पर अवैध कब्जा किया गया है और 5000 से ज्यादा परिवार यहां पर बसे हुए हैं। जबकि लगभग 3 साल पहले 2022 में ही नैनीताल हाईकोर्ट फैसला सुना चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर क्या फैसला सुनाता है, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी और ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं, दिल्ली से संदीप पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम यहां पर कर लिए गए हैं आज के दिन को लेकर, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला भी सुना सकता है। प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम आप देख पा रहे हैं हल्द्वानी में? लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। दिल्ली से संदीप पांडे भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संदीप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज ये फैसला सुना सकता है, तो आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन 5000 परिवार के लोगों के लिए जिन्होंने हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आना है, कितने बजे सुनवाई होनी है, ये भी ज़रा बताइएगा संदीप। संदीप, आवाज मिल रही है आपको? तो संदीप से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है और शैलेंद्र से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुनील नप्रभात हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं, इस पर ज्यादा बातचीत उनसे करते हैं। सुनील, आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसा कि हम लगातार बोल रहे हैं, आज का ये दिन उन तमाम परिवारों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है, सुप्रीम कोर्ट मामले को लेकर पहुंचे हैं। कितने बजे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, कोई जानकारी इस बारे में सुनील? संदीप, आपको आवाज मिल रही है तो आप बताइएगा जरा, आज सुप्रीम कोर्ट में कितने बजे सुनवाई है? जी, आज सुप्रीम कोर्ट में ये रेलवे अतिक्रमण मामले पे सुनवाई होनी है। पहले 2 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, फैसला भी आना था, लेकिन सुनवाई टल गई थी। लेकिन आज सुनवाई होनी है। 23 नंबर पे केस लिस्टेड किया गया है। इसी को लेकर सभी का इंतजार है, क्योंकि बड़ा मामला है, कई परिवारों से जुड़ा हुआ, यानी कि हजारों परिवारों से जुड़ा, करीब 5000 परिवारों से जुड़ा हुआ है। हालांकि पूर्व में 2022 दिसंबर में जब हाईकोर्ट का फैसला आया था तो कब्जेदारों को कोई राहत नहीं मिली थी, क्योंकि उस भूमि पर कब्जेदारों ने अपना कोई मालिकाना हक साबित नहीं कर पाया था और वहीं अतिक्रमण वाली जो जमीन है वो खाली करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने 2023 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को यथास्थित बरकरार कर रखने के निर्देश दिए। इसके बाद 2023 से लगातार मामले की सुनवाई चल रही है। आज इस पर फैसला आ सकता है। 23 नंबर पर यह केस लिस्टेड है। लंच से पहले भी फैसला आ सकता है और बाद को भी आ सकता है। ये केस की सुनवाई पर निर्भर है कि सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से केस को वरीयता देता है, किन केसों को पहले सुनता है। यानी कि आज जो ये फैसला सुनाया जाना है वो आपको दोपहर से पहले भी सुनने को मिल सकता है, दोपहर के बाद भी। लेकिन संदीप, एक तरीके से अगर देखा जाए तो 5000 परिवार
जो सीधा सीधा प्रभावित होंगे आज के इस फैसले से, और कहीं ना कहीं उनके लिए खुशखबरी भी आ सकती है और कहीं ना कहीं परेशानी का सबब भी ये बन सकता है। आज का फैसला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और अगर बात करें तो हल्द्वानी में भी काफ़ी ज़्यादा इंतजाम आज के दिन प्रशासन ने किए होंगे। संदीप, सरकार ने अलर्ट घोषित किया है, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा है। 2 दिसंबर से ही ये व्यवस्था को अलर्ट पे कर दिया गया, तो क्योंकि 2 दिसंबर को फैसला पहले आना था। इसके बाद सुनवाई टल गई थी, क्योंकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पे लंबी सुनवाई की थी। इसके बाद मामला टल गया था। आज फिर से सुनवाई की तारीख दी गई थी, तो आज इस पर लोगों की निगाहें हैं। संदीप, मैं आऊंगी आपके पास, इस पर जानकारी ले लेते हैं शैलेंद्र नेगी से। शैलेंद्र, हल्द्वानी में किस तरह के इंतजाम हैं आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आ सकता है और सीधे सीधे ये तमाम परिवार उससे प्रभावित होंगे। क्या इंतजाम है आज हल्द्वानी में? देखिए, जो हल्द्वानी का बनभूलपुरा इलाका है वहां पर क्या है, पुलिस ने बहुत सारे एहतियाती कदम उठाए हैं। हालांकि इलाके में जो बाहरी इलाके हैं, तो मैं उससे थोड़ा सा बाहर खड़ा हूं क्योंकि वहां सिग्नल्स की दिक्कत है, क्योंकि सिग्नल्स थोड़ा डाउन किए गए हैं, इंटरनेट को भी थोड़ा डाउन किया गया है ताकि कोई र्यूमर्स न फैलने पाए और कोई भी सोशल मीडिया में गलत तरीके के कमेंट न कर पाए। ये एहतियाती कदम उठाए गए। 400 पुलिस कर्मियों को यानी कांस्टेबल्स को तैनात किया गया है। उसके अलावा पीएसी के जवान भी इस इलाके में तैनात किए गए हैं और उसके साथ ही जो आपके एसपी, एडिशनल एसपी स्तर के ऑफिसर्स हैं वो भी 4-5 वहां पर तैनात किए गए हैं और जो प्रशासन है उसकी तरफ से मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। लेकिन फिलहाल मैं बताऊं कि अभी आवाजाही बिल्कुल सामान्य है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यह आउटकट्स का इलाका है, यहाँ पर आवाजाही बिल्कुल सामान्य है। स्कूल बिल्कुल खुले रखे गए हैं। कई लोगों की ये क्वेरीज थी कि भाई स्कूल खुले रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, लेकिन प्रशासन ने इस इलाके में भी स्कूलों को खुला रखा है और बच्चों की आवाजाही सामान्य है। सारे स्कूलों को खुला रखा है। इसके अलावा जो एहतियाती कदम है प्रशासन ने वो अपनी तरफ से उठाए हैं। ड्रोन से बाकायदा सर्विलेंस किया जा रहा है। एलएमजी सर्विलेंस जो स्टेशन हैं वो स्थापित किए गए हैं। उसके साथ ही जो है जो रेलवे की पुलिस फोर्स है वो बुलाई गई है, आरपीएफ है, जीआरपी है। ये रेलवे की जो पटरियां गुजर रही हैं बनभूलपुरा के आसपास से, उनका प्रोटेक्शन करेंगे और जो हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है उसका प्रोटेक्शन करेंगे। लेकिन जो सिविल सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड पुलिस के 400 पुलिस कर्मियों की जिम्मे है और वो 400 पुलिसकर्मी जगह जगह चौकों पर तैनात किए गए हैं। जो चौराहे हैं वहां पर तैनात किए गए हैं और विशेषकर ऐसे पॉकेट्स जहां पर अगर कोई ऐसा फैसला आता है, कोई कन्फ्रंटेशन की बात आती है, तो फिर वहां पर अगर आपस में कोई विवाद होता है तो वहां पर उसको सुलझाने के लिए या उस विवाद को शांत करने के लिए वहां पर पुलिस को ग्रुप्स में तैनात किया गया है। पुलिस की मूवमेंट इस इलाके में निश्चित तौर पर जैसे ही सुबह 8:30 बजे तो पुलिस की मूवमेंट भी यहां पर बढ़ गई है और सबको इस बात का इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि बहुत दिनों से हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिस्पोजल के लिए इसको रखता है और फिर सुनवाई नहीं हो पाती। पिछले 2 दिसंबर को भी हमने देखा कि फाइनल डिस्पोजल के लिए केस था, लेकिन एसआईआर की लंबी सुनवाई के बाद जो है इस मामले की सुनवाई वहां नहीं हो सकी। लेकिन 10 दिसंबर आज नियत की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 3 जजों की खंडपीठ आज सुनवाई करेगी तो लोगों को उम्मीद है कि इस पर फैसला आएगा। तो ऐसे में जो एक एहतियाती कदम प्रशासन की तरफ से है, सरकार की तरफ से, वो जरूर उठाए गए हैं ताकि किसी तरीके का उपद्रव या फिर अगर इनके पक्ष में कोई फैसला नहीं आता जो है इस मामले को लेकर। शैलेंद्र, आप सही कह रहे हैं। देहरादून से सुनील भी जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ। सुनील, हम देख रहे हैं कि ये मामला इतना संवेदनशील हो जाता है क्योंकि सीधे सीधे 5000 परिवार प्रभावित होंगे आज के फैसले से, और अगर फैसला जो है उनके पक्ष में नहीं आता है, कह सकते हैं कि उनके लिए खुशखबरी अगर नहीं आती है, तो फिर सीधा सीधा जो है प्रशासन को मोर्चा संभालना होगा। अगर लोग जो है यहाँ पर अपनी परेशानी जो है सबको बताने लग जाते हैं, तो सुनील क्या इंतजाम है? क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी साफ कह चुके हैं कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और प्रशासन अपने इंतजाम पहले से दुरुस्त रखे। देखिए सीनम, बनभूलपुरा को लेकर राज्य सरकार का अनुभव पहले भी अच्छा नहीं रहा है। इसीलिए आज का जो फैसला है, जो आज बनभूलपुरा पर 32 हेक्टेयर लैंड, सरकारी लैंड पर इंक्रोचमेंट को लेकर जो आज फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आना है, उसके मद्देनजर सरकार अलर्ट मोड पर है। 2 दिसंबर को भी जब पहले डिसीजन होना था तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह सचिव से लेकर डीजीपी और कमिश्नर कुमाऊं और डीएम नैनीताल के लगातार संपर्क बनाए हुए थे। उनको दिशा निर्देश भी जारी किए थे कि किसी भी दिशा में फैसला जो भी हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन, स्थिति बनी रहे, वो बिगड़नी न पाए। अभी भी मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। जो आला अफसर हैं, चाहे वो गृह सचिव की बात करें, डीजीपी की बात करें, कमिश्नर कुमाऊं या फिर डीएम नैनीताल, उनको कड़े दिशा निर्देश लगातार जारी किए जा रहे हैं कि किसी भी स्थिति में जो माहौल है वो खराब न होने पाए, चाहे फैसला सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी आए। लेकिन चूंकि जैसे शैलेंद्र भी कह रहे थे कि एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आने वाला है, करीब 32 हेक्टेयर लैंड का ये रेलवे की जमीन का मामला
मामला है और सीधे सीधे 5000 जो घर हैं वहाँ पर करीब 50,000 के आसपास की आबादी यहाँ पर बताई जाती है, उसको लेकर जुड़ा हुआ है। तो आज सबकी नज़र वनभूलपुरा पर रहेगी और सरकार भी इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। जी ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। संदीप पांडे भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और शैलेंद्र नेगी भी हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, खबर को लेकर तमाम जानकारी उन्होंने भी दी, बहुत शुक्रिया आपका।